वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब की हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्तों को महदूद कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बेशतर नुकात से इत्तफ़ाक़। मामलात के हल के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। कमेटियाँ आज मुलाकात करके मामलात को आगे बढ़ाएंगी। मुलाकात के एलामी के मुताबिक कमेटियों के जरिए मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे आ रहे हैं। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए गए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी वफ़द के एहसास में इशारा भी दिया। वज़ीर आला केपी की धमकियां काम आई, ना एहतजाज रंग लाया। केपी में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग जारी, आवाम का पारा हाय। फिर फीडर्स को खुद चालू कर दिया। MPA तुफैल अंजुम ग्रिड स्टेशन रुस्तम मर्दान पहुंचे। MPA के हामी रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल, पेस्को टीमों की रोकने की कोशिश। उधर दीरलोर के इलाके तुरमंग दरा के शहरियों का एहतजाज। शहराए चित्राल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। लवारी टनल पर सयाहों की सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। अगर वज़ीर साहब कल ग्रिड स्टेशन गए हैं, अगर ग्रिड स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। मसाइल फिर भी इस्लामाबाद में हल होते हैं, मसाइल वापडा को भी हैं, मसाइल अवाम को उससे ज़्यादा हैं। अब बात यह है कि इस मसले का हल कैसे हमें निकालना है। मसले का ये है कि हमने इस्लामाबाद में मीटिंग करनी है, बैठना है उन लोगों के साथ भी, और सूबाई जो पेस्को इनको भी साथ बिठाने हैं। उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनकी मजबूरियाँ वफाक और सूबा दूर कर सकता है। विसारता हालांकि मामला टिकटॉक की तरह नहीं चलाए जाते। बिजली की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हल के लिए बात की जाती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा, मसाइल का हल आसान तरीन है। सूबे के 3 डिस्कोस पेस्को, टेस्को और हज़ारा सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएंगे। खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें। बिजली के बिल भी खुद लें। बोले, गंदम खरीदारी पर करप्शन का सबको पता है कि कौन मुलविस है। वज़ीर आला के बयान पर करप्ट लोगों को ईंट मारी जाए तो ब्यूरोक्रेसी की खैर नहीं होगी। सूबे में ईंटें और पत्थर कम पड़ जाएंगे। 4 बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता। ये कंप्यूटराइज निज़ाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का केपी की सूरत हाल पर रद्द अमल। कहा, बिजली चोरी या लाइन लॉसेस का मामला हो तो उस पर ताउन करना होगा। मामलात मुफाहमत से आगे बढ़ते हैं। जो सिलसिला चल निकला, हम उसका उसी तरह जवाब नहीं देना चाहते। आवाम को सहूलियत देने के लिए हमें एक पेज पर होना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा। लोएस्ट इन्वेस्टमेंट इन 50 ईयर्स। एनालिसिस करके देख लें, आपको वाज़ेह तौर पे मिल जाएगा कि सरमायाकारी 50 साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे लोएस्ट हुई है, वो ये PDM 1 के दौर की हुई है। उसके बाद जनाब स्पीकर ये केयरटेकर्स के दरमियान हुई है, और ये अभी PDM 2 जो चल रहा है। जिस मुल्क में लाकानूनियत होती है, जिस मुल्क में जनाब स्पीकर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहां पे इन्वेस्टर दूर भागता है। सरमायाकार कानून की बालादस्ती ना रखने वाले मुमालिक में सरमायाकारी नहीं करते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आदाद शुमार में 2 नंबरी हो रही है। बेरोजगारी बढ़ी तो फीकस आमदन कम हुई। अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। ऐवान में पेश किया जाने वाला बजट एक गैर कानूनी दस्तावेज है। बजट के वक्त फाइनेंस बिल समेत तमाम दस्तावेजात यहाँ पेश करना होती हैं। वो दस्तावेजात आई ही नहीं, सिर्फ वज़ीर खजाना की तकरीर थी। ख्वाजा आसिफ बोले, 1.5 साल जोर लगा लिया गया, देख लिया, अब तरलों पर आ गए। अब कहते हैं फौज भी हमारी और शहदा भी हमारे हैं। शहदा आपके हैं तो 9 मई पर मुआफी मांगे। सऊदी अरब में जाम हक हाजियों में 35 पाकिस्तानी शामिल। वजारत मजहबी उमूर ने तस्दीक कर दी।
डीजी हज के मुताबिक 20 पाकिस्तानी हुजाज मक्का, 6 मदीना, 4 मीना, 3 अरफात और 2 की अमवात मुजदलफा में हुई। तदफीन मक्का के अलचराय कब्रिस्तान और जन्नतुल बकी में की गई। हज के दौरान शदीद गर्मी से जामहक हाजियों की तादाद 922 हो गई। सबसे ज्यादा 600 मिस्री हाजी शामिल। 68 का ताल्लुक भारत से। सऊदी हुकाम के मुताबिक इंतकाल करने वालों में से अक्सरियत ने बगैर इजाजत हज किया। रिहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट के लिए किसी कंपनी या इदारे की तरफ से मुआवनत हासिल न थी। मेरा ख्वाब था और आपने इस तरह के मौसमी हालात के तगैर के नतीजे में जो खुदा न खास्ता जो एक फ्लड्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक या दूसरे हवालों से, ये जो आपने इंफॉर्मेशन के लिए दुनिया के ममालिक से जो आपने मदद दी है और आईटी और एआई का जो आपने इस्तेमाल किया है, नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट यूजुअल, इट इज़ फार अबव नॉर्मल एंड यूजुअल। ये पाकिस्तान की एक शानदार टीम ने अंजाम दिया है और मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि लेट अस फॉलो दिस एज अ रोल मॉडल। पाकिस्तान ने बदतरीन सैलाब का सामना किया। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही सिंध और केपी में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, ये नुकसान आइंदा कई सालों में भी पूरा न हो सकेगा। विफाक में 100 अरब रुपए सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए खर्च किए। NDMA को जो वसाइल दरकार होंगे उसके लिए फंड्स देंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस ही लाना है तो हाउस बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाने की वजह क्या थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता। ये भी तो इलेक्शन में मुदाखलत है। पास ऑर्डिनेंस के जरिए हाईकोर्ट के फैसले की नफी की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, इन बिल्कुल वाजे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आईनी तशरीह की, पेचीदगियां पैदा हुई। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर, नोटिस जारी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। वज़ारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 14 रुकनी खसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कन्वीनियर होंगी और खसारे में चलने वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को ज़म किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात होंगी, केक काटे जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लियारी में जलसे से खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहीं। 1990 में सदर गुलाम इसाक और 96 में सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। वो शिमला मुआहिदे और अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी इजलास में वालिद जुल्फ़िकार भुट्टो के वफ्द में शामिल रहीं। बताया जाए गाड़ियों के मामले पर किसको फायदा दिया जा रहा है। सेनेटर फैसल वाउडा का सेनेट पे इज़हार ख्याल, कहा हर चीज IMF पर नहीं डाली जा सकती। गरीब आदमी के लिए 600 सीसी की गाड़ी 26 लाख की कर दी गई। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक कारों पर ड्यूटी लगा दी गई। कारोबार को क्या फायदा पहुंचाएंगे? लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी में कमी। लाहौर में पारा 38 डिग्री तक आ गया। शेखुपुरा, ओकाड़ा, कमालिया, पाकपतन, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बाज़ इलाकों में यालाबारी। पेशावर शहर और गिरदोनवा में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। आज से इतवार के दौरान अंदरूनी सिंध भी बारिश का इम्कान। सक्खर, जैकबाबाद, नौशहर और फिरोज में बारिश मुतवक्के। कराची के शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब में बादल बनने का इम्कान।
फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद हुजाजे कराम की वापसी जारी। पहली परवाज़ 354 हुजाजे कराम को लेकर लाहौर पहुंची। एक और परवाज़ 160 मुसाफिर लेकर कराची पहुंची। एक परवाज़ मुल्तान। हुजाजे कराम 250 से ज़ायद परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुंचेंगे। कोयटा के नवाही इलाके में 10 अफराद अगवा। मुसल्लह अफराद ने तमाम अफराद को पिकनिक पॉइंट से अगवा किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 14 अफराद को हिरासत में लिया, बाद में 4 को छोड़ दिया, 10 को साथ ले गए। सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने का केस, तमाम 6 मुल्जिमान अदालत पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बता दिया। 2 मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्जिमान से 2 कुल्हाड़ियाँ बरामद कर ली। वाक़े में वडेरे के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ग्रिड स्टेशन जाकर मौला जट ना बने, लाइन लॉसेस कम करें। जो लोग बिल नहीं देते उनके पास जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मशवरा। कहा, बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे भी देना पड़ेंगे। ग्रिड स्टेशन पर हमला धरना पार्ट 2 है, ये सिविल नाफरमानी है। बोली, पंजाब बड़ा सूबा है, उसे हमेशा फॉलो किया जाता है। जब नून लीग की हुकूमत आती है तो दूसरे सूबे उसकी नकल करते हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक का कहना है, पंजाब में 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ने ईद पर शदीद गर्मी में काम किया। 1,80,000 जानवरों के फजले को ठिकाने लगाया गया। पहली बार सफाई के लिए क्लोरीन और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया। सड़कों को सरफ से धोया गया। सूबे में कहीं गैर कानूनी मवेशी मंडियां नहीं आई नजर। पंजाब में ईद पर सफाई की निगरानी वज़ीर-ए-आला कर रही थी। सिंध में वज़ीर-ए-आला नहीं, बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। मेयर कराची बुटसा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद उल अज़हा का ऑपरेशन 3 नहीं 5 रोज चलता है। पंजाब में 46,000, कराची में 1,46,000 टन अलाइशें उठाई गई। जितना लाहौर है उतना बड़ा तो हमारा गुलिस्तान जौहर है। सदर आसिफ जरदारी का गवादर का दौरा। अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। सदर को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाना होगी। सूबे में काबिल पुलिस ऑफिसर तैनात करना होंगे। इस्तगासे का तरीक़ाकार बेहतर बनाना जरूरी है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हीट वेव, हलाकतों की तादाद 20 हो गई। शुमाली भारत में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। प्यासे परिंदे बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत की बड़ी जीत। अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। 182 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 134 रन पर आउट। भारतीय बॉलर्स ने किसी अफगान बैटर को जमकर न खेलने दिया। असफतुल्ला उमर सईद 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बुमराह और शुदीप की 3-3, कुलदीप यादव की 2 विकेटें। उधर इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। योगा करें, सुपर फिट रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का दिन मनाया जा रहा। जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा बेहतरीन वर्जिश है। और खौफनाक मखलूक से बचना है तो आवाज़ पैदा किए बगैर जिंदा रहना होगा। हॉरर फिल्म अ क्वाइट प्लेस डे 1 28 जून को रिलीज होगी।